नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है ये टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित होने वाला है। टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंध रखने वाला है। इसमें हम लोग जो है भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्रों के बारे में बात करेंगे, जिसमें लगभग टॉप 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस ही आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। जब टीजीटी पीजीटी आर्ट का पेपर होता है तो वहाँ भी आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होते हैं, इसलिए एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि चैनल पे टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की बुक के लिए इच्छुक हैं तो अभी भी नंबर नोट करिए 7380464607। इस पे एंट्री टीजीटी पीजीटी आर्ट लिख के भेजिएगा। तुरंत आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करेगी और आप कैसे जो है पीडीएफ रूप में बुक ले सकते हैं नाम मात्र फीस दे करके, कैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर ले सकते हैं, कैसे आप नोट्स ले सकते हैं, कैसे आप प्रीवियस और जो है प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी आपको तुरंत उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, नाम मात्र की फीस है। मार्केट में हालांकि कहीं भी बुक उपलब्ध नहीं है। आपको एथेंटिक बुक मिलेगी, लगभग 80 पेज की एक बुक है और उसमें आपके पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, जिसमें आपको प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिल जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता मिल जाएगी, भारतीय चित्रकला के छायांग जिसमें जोगी महाराज, अंता, एलोरा होती हैं, बादामी होती हैं, चित्तनवासल होती हैं। ऐसे भारतीय लघु चित्रकला हो जाएगी, जैनपाल अभ्रंश, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, सभी से क्वेश्चंस जो बनते हैं बार बार, समसामयिकी चित्रकार हों या कला के तत्व हों या फिर बंगाल शैली हो, सभी आराम से मिल जाएंगे। 80 पेज की वो बुक है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसे लेना बिल्कुल भी ना भूलें। नाम मात्र की फीस है, बहुत कम फीस में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बुक मिल जाएगी, पूरी कंबाइंड बुक, जिसमें आपको फाइनली पूरा सिलेबस ध्यान रखा गया है। टीजीटी आर्ट का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए पूरा सिलेबस को ध्यान में रखा गया और एक हैंड रिटन नोट्स तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द आपको उसी फीस में आपको एक हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, जिसमें आपके पूरे सिलेबस को कवर किया जाने वाला है। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस स्थान पे भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो बेटा वह स्थान कौन सा है? तो वह मिर्ज़ापुर भी है, जहाँ पे पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिल रहे हैं। होशंगाबाद भी है और भीमबेटका भी है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं अंकित हैं या कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो अगर हम लोग भीमबेटका की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल जो गुफाओं की संख्या है वो लगभग 600 मानी जा रही है, हालांकि 500 से अबव है ही, तो इसलिए 600 गुफा इसका राइट आंसर हो रहा है। 500 प्लस गुफाएं यहाँ पाई जाती हैं। 500 प्लस गुफाओं की खोज हो चुकी है भीमबेटका में। भीमबेटका भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किसके नज़दीक है भीमबेटका, तो भोपाल के नज़दीक है, भोपाल। ठीक है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पे स्थित है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भीमबेटका क्या है? पुनः क्वेश्चन पूछ लिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। भीमबेटका एक पहाड़ी है, राइट आंसर पहाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? मैंने अभी जस्ट बताया था, मध्य प्रदेश, सोया हुआ प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। वही क्वेश्चन सीधा पूछ लिया गया, राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में पूछा गया है, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की है? तो की है वाकाड़कर साहब ने की है। वाकाड़कर साहब कहाँ के प्रोफेसर हैं? तो उज्जैन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के प्रोफेसर हैं। उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं, ये प्रोफेसर रह चुके हैं वहाँ। वी.एस. वाकाड़कर इसका राइट आंसर बनेगा। भीमबेटका चित्रों की खोज वी.एस. वाकाड़कर साहब ने की है। ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, भीमबेटका गुफा की खोज हुई, सन बताना है, कौन से सन में हुई है? तो 1958 इसका राइट आंसर बन रहा है। 1958 में
लगभग भीमबेटका गुफा की खोज हो गई थी। भीमबेटका गुफा 500 गुफा से ज़्यादा पाई जाती हैं, भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। ये सब नोट डाउन कर लेना है आपको, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछा गया है भीमबेटका में कौन से चित्र हैं। बेटा भीमबेटका में मूल रूप से प्रागैतिहासिक कला के सबसे ज़्यादा चित्र पाए गए हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है भीमबेटका के गुफा के चित्र में सबसे अधिक रंग कौन सा प्रयोग किया गया है। तो ऐसे चित्र बनाने में सबसे ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं। तो बेटा भीमबेटका के जो सबसे ज़्यादा चित्र पाए जाते हैं वो मूल रूप से दीवार और छतों पे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा दीवार और छतों पे प्राप्त होते हैं। इस टाइप से हैं, तो दीवारों पे चारों साइड और ऊपर वाला छत पे भी भीमबेटका के चित्र पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है। बेटा यही क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन छपा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन छपा है। मैं बार बार कहता हूँ, भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। राइट आंसर डी हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है। तो बेटा जो भीमबेटका की शिलाएं हैं उस पर उत्कीर्ण जो चित्रकारी बनाई गई है वो मूल रूप से किस अवधि की है। तो मोसोलिथिक काल की वो हैं, मूल रूप से उनकी जो चित्रकारी हुई है उस पर उत्कीर्ण किया गया है वो मोसोलिथिक काल का है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भीमबेटका या फिर लखन दियार या लखनी यादर, ठीक है। भीमबेटका या फिर लखनी यादर पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं। ये सारी गुफाएं हैं बेटा, ये सभी गुफाएं हैं, महत्वपूर्ण हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंध रखती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। भीमबेटका, लखनी यादर और पंचमढ़ी ये सारी गुफाएं हैं, प्रागैतिहासिक चित्र यहाँ पाए जाते हैं। राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, 1 नहीं पाया जाता है। तो सिंघनपुर मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ है, भीमबेटका तो है ही, तो लिखुनिया जो गुफा है ये मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है। तो बेटा भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज है मूल रूप से सबसे पहले स्टार्ट होती है यूपी में मिर्जापुर इसका राइट आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं। तो बेटा वह विषय मूल रूप से आखेट का है। आखेट के विषय सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो चित्रण की गुफाएं प्राप्त हुई हैं उसमें आखेट के चित्र सबसे ज़्यादा मिले हैं। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है मिर्जापुर क्षेत्र में किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हैं। तो कैमूर की पहाड़ी है बेटा, कैमूर की पहाड़ी। राइट आंसर डी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है। बेटा अपने उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है। मिर्जापुर मूल रूप से कला केंद्र है, प्रागैतिहासिक कला केंद्र। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। जो आपको बुक के लिए और नोट्स के लिए प्रीवियस ईयर के लिए हमने नंबर बताया है उस पर आपको एक जो है मॉडल पेपर भी कराया जाएगा और जो हैंड रिटन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बेटा। उसमें प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा और महत्वपूर्ण होगा। हालांकि आपको 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर तो सॉल्व ही कराए जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपको करा दिए जाएंगे। 30 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया जाएगा। हैंड रिटन आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। टीजीटी पीजीटी आर्ट का भर्ती से पहले सब कुछ कंप्लीट होने वाला है, लेकिन आपको जो शुल्क लिया जाएगा वो नाम मात्र की फीस होगी और उसमें केवल आपसे बुक का पैसा लिया जा रहा है। बुक में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बड़ी बात होती है, तो उसी को आपको मूल रूप से उपलब्ध कराया जाएगा जिससे आपका काम हो सके।
बहुत से बंदे मैसेज करते हैं सर कौन सी बुक पढ़ें कि टीजीटी निकल जाए। बेटा टीजीटी पीजीटी के लिए कोई एक बुक अभी मार्केट में नहीं आई है और ना आ भी सकती है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है डिज़ाइन किया गया है, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कोई एक बुक से काम बनने वाला नहीं है। 3 से 4 बुक सभी को पढ़ना होगा, तब जाके फाइनली सिलेक्शन होता है। 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 125 में 115 आपको करना ही करना है। 115 नंबर आपको सही होने चाहिए, 115 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। इसीलिए मैं पहले रिकमेंड करता हूँ सभी को नितिन सिंघानिया जी की, नितिन सिंघानिया सर की एक बुक आती है भारतीय सभ्यता कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर की वो बुक है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है। माइग्रा हेल्थ पब्लिकेशन उसे निकालता है, ओरिजिनल कॉपी उसकी लीजिएगा, ये ध्यान रखना है। सिविल सेवा के लिए होती है बुक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आर्ट एंड कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बुक तो आपको 2-2 3-3 बुक रिकमेंड करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप केवल बुक के सहारे हैं तो 3 से 4 बुक आपको पढ़ना ही है। उसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने होंगे, प्रीवियस ईयर के साथ साथ कोई प्रैक्टिस, अच्छा सा प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना होगा, और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप जो अपना नोट्स मेंटेन करेंगे, उस नोट्स को रिकॉल करते हुए चलना है, तब जाके फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। तो इन सारे तथ्यों पे हम लोग बात करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। बेटा नृत्य का जो दृश्य है मूल रूप से लिखुनिया गुफा एक पाई जाती है, लिखुनिया गुफा में फाइनली नृत्य का चित्र अंकित है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है। बेटा सांभर के आखेट का जो गुफा दृश्य है, मूल रूप से चित्र है, वो लिखुनिया गुफा में भी पाया जाता है। राइट आंसर उसका फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में कहा गया है, भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं। बेटा भीमबेटका में मूल रूप से 2 प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में मूल रूप से 2 प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन सबसे अधिक बार जो पूछा गया है, वाकाड़कर इसके खोज करता है, उज्जैन विश्वविद्यालय को प्रोफेसर रह चुके हैं, भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पे है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भीमबेटका से ये पूछा गया है। कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं, 2 टाइप्स बताया गया है। कुल गुफाओं की संख्या 500 से 600 के मध्य है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण भीमबेटका से संबंधित क्वेश्चंस। आपने देखा 21 में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो भीमबेटका से सीधे पूछ लिए गए। क्वेश्चन नंबर 22, पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है। बेटा जो पंचमढ़ी क्षेत्र है, मूल रूप से उसमें पूछा गया है कितनी श्रेणी में चित्र विभक्त कराए गए हैं, तो वो श्रेणियाँ टोटल 3 है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में कहा गया है, पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है, तो वो हैं पांडवों के वनवास के निवास स्थल, उन्हीं को काट के बना दिया गया है। राइट आंसर फर्स्ट बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ लिया गया है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक कला की चित्रकला की खोज किसने की है। तो भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक कला की चित्रकला की खोज जो है वो मूल रूप से अंग्रेजों के द्वारा, यानी जो गोरखे आए थे, जो गोरे आए थे, उन्होंने किया है। राइट आंसर बी हो जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा किया गया प्रागैतिहासिक कला चित्रों की खोज। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है। तो बेटा होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में मूल रूप से कौन से चित्र पाए जाते हैं, तो वो हैं प्रागैतिहासिक काल के चित्र। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 में पूछा गया है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। मूल रूप से होशंगाबाद शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, शैल चित्रकला। ठीक है, शैल चित्रकला इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है। तो बेटा मूल रूप से जिराफ ग्रुप का जो चित्रण है वो आदमगढ़ में मिलता है, आदमगढ़ इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 में कहा गया है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी। बेटा पंचमढ़ी जो खोज है उसका श्रेय जी.आर. हंटर साहब को जाता है, जी.आर. हंटर साहब। जबकि भीमबेटका का खोज किसने की है, वाकाड़कर साहब, प्रोफेसर वाकाड़कर। ठीक है, हंटर साहब पंचमढ़ी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 में कहा गया है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है। बेटा एक विशालकाय बड़ी बकरी का चित्र जो है मूल रूप से पंचमढ़ी गुफा में प्राप्त होता है। राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में पूछा गया है, स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है।
तो स्पेन के अल्टामिरा के समकक्ष जो पंचमढ़ी की गुफा है वो मूल रूप से भारत के प्रांत मध्य प्रदेश में पड़ती है, जिसे हम लोग सोया हुआ प्रांत के नाम से जानते हैं। राइट आंसर बी हो जा रहा है। इस वाले जो है वीडियो सेक्शन की हम लोग PDF फाइल प्रावैधिक काल वाले ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्थान भारत का अद्वितीय स्थान नहीं है? तो बेटा वो है सिंघनपुर, जो भारत का अद्वितीय स्थान नहीं है। राइट आंसर इसका बी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 में कहा गया है किस काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है? तो मानव ने सबसे पहले चित्रकला का जो प्रयोग है उत्तर पाषाण काल में स्टार्ट किया है। उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 में कहा गया है उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो बेटा यूपी में जो मूल रूप से प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो मिर्जापुर यूपी में ही मिलते हैं। मिर्जापुर। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 में पूछा गया है नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता है? तो बेटा नवपाषाण काल में मानव मूल रूप से बस्तियों में रहा करता था। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था स्तूप प्रतीक है। बेटा जो स्तूप होता है, स्तूप होता है जो बौद्ध होते हैं उनकी समाधि को हम लोग कहते हैं समाधि। समाधियों को मूल रूप से स्तूप की संज्ञा दी जाती है। स्तूप, ठीक है, समाधि स्थल होता है, ना कि महापरिनिर्वाण स्थल। ठीक है, समाधि स्थल होता है, ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, TGT 8 में 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बेटा जो होशंगाबाद शहर है मूल रूप से नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा नदी। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो सबसे ज़्यादा रंग जो प्रयोग हुआ है लाल रंग, मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लाल या फिर गेरुआ रंग। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 में पूछा गया है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? बेटा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है ये मूल रूप से लिखा गया है जगदीश गुप्त के द्वारा। जगदीश गुप्त जी ने इसे लिखा है या गुप्ता जी ने इसे लिखा है। जगदीश गुप्त, डी इज द राइट आंसर। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो मूल रूप से विषय रहा है वो रहा है युद्ध भी रहा है, पशु पक्षी भी रहा है और आखेट भी रहा है, इसलिए इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 में पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो बेटा प्रागैतिहासिक चित्र जो है मूल रूप से शिलाओं पे दर्शाए गए हैं, तो इसका धरातल शिला हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, TGT 8 का पॉपुलर क्वेश्चन है। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो बेटा जो घायल सुअर का गुफा है मूल रूप से मिर्जापुर से प्राप्त होगा। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41 चारकोल क्या होता है? बेटा चारकोल एक रूप है किसका? कोयले का। कोयले का एक रूप है चारकोल। राइट आंसर सी हो जा रहा है, ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ लिया गया है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? बेटा प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की जो मूल रूप से खोज है वो आर्चीवाल कार्लाइल ने की है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज। राइट आंसर बी हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्र में किसका महत्व है? तो बेटा जो मूल रूप से प्रागैतिहासिक चित्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो होता है रेखा का। रेखा। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव प्राचीन काल में चित्र इसलिए बनाता था कि उसे हृदयगत भय को शांत हो सके, यानी हृदयागत भय को शांत किया जा सके, इसलिए मानव द्वारा चित्र बनाया जाता था। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 में पूछा गया है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए?
तो भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं बेटा वो सरगुजा में प्राप्त हुए हैं, सरगुजा। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। 46 में कहा गया है लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा रहा है? तो लेह लद्दाख में ससपाल जो क्षेत्र है वहीं पे प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ससपाल। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है? तो बेटा भारतीय चित्रकला का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो शिला चित्रों से हुआ है, ठीक है, शिला चित्र इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है। ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछ लिया गया है भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? पुनः क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, बेटा लाल रंग का है, लाल रंग। राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम होती है? तो बेटा सिंघनपुर का जो शैल चित्र है मूल रूप से 1910 में खोज लिया जाता है, 1910 इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 में पूछा गया है दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो दक्षिण भारत का वह स्थान बेल्लारी है जहाँ पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, बेल्लारी। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछ लिया गया है कि शिलाश्रय में अक्षर शैली में निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित मिलता है? तो वह क्षेत्र है रैंप, रैंप। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा, सॉरी बी हो जा रहा है, बी। वो शिलाश्रय जो है मूल रूप से रैंप, राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 में पूछा गया है आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? तो बेटा आदि चित्रकला का जो उद्गम है मूल रूप से गुहाओं से हुआ है, गुहा इसका राइट आंसर होगा, गुहा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 में पूछा गया है सन 1899 में काकबर्न का लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज या फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविजंस किस जनरल में प्रकाशित होता है? तो वह जनरल है जनरल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन राइट आंसर फर्स्ट ही हो जा रहा है, जनरल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित होता है सबसे पहले केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 में पूछा गया है चित्रकला का कार्य क्या है? तो बेटा चित्रकला का जो मूल रूप से कार्य है वो है रूप का आभास कराना, रूपों का आभास कराना। राइट आंसर हो जा रहा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है हाथी, घोड़े, महिष, सांवर, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वरोही, धनुर्धारी आदि क्षेत्रांकन पद्धति में से कहाँ बनाए गए हैं? तो बेटा जो ये सब चित्र हैं घोड़ा, महिष, हाथी, सांवर, जिराफ समूह, ये सब कहाँ बनाए गए हैं ये पूछ लिया गया है। तो होशंगाबाद में, आदमगढ़ में बनाया गया है, आदमगढ़ होशंगाबाद में ये सारे चित्र प्राप्त होते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 में पूछ लिया गया है सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है? तो सिंघनपुर के मार्मिक आखेट दृश्यों में मूल रूप से जो चित्रित है वो जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र होता है? तो बाजार केव में मूल रूप से बकरी का विशालकाय चित्र है। क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है एक बार, राइट आंसर डी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 में कह रहा है घायल भैंसा को तीरों से बिधा दम तोड़ते कहाँ दर्शाया गया है? तो बेटा घायल भैंसों को मूल रूप से सिंघनपुर में दर्शाया गया है, सिंघनपुर। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 में पूछा गया है इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? तो इमली खोह में मूल रूप से सांवर का चित्र अंकित है, सांवर। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कला के संदर्भ में कलम का पर्याय होता है। तो बेटा जो कलम होता है, कला में कलम होता है, कलम का जो पर्याय होता है, कलम का पर्याय शैली होता है, ध्यान रखना है, शैली। क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है मिर्जापुर में किन पशुओं के दृश्य मार्मिक हैं? तो मिर्जापुर में मूल रूप से गैंडे और सूअर के चित्र सबसे ज़्यादा मार्मिक हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। 61 में कहा गया है पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडादेव गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित किया गया है? तो बेटा वो पशु है शेर। शेर का आखेट मूल रूप से चित्रित कर दिया गया है मांडादेव गुफा में। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी का मूल रूप से स्थान भोपाल है। राइट आंसर भी हो जा रहा है। अगर भोपाल नहीं होता तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर बनता, लेकिन मूल रूप से शहर का नाम पूछा गया इसलिए भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्रों की जो मूल विशेषताएं हैं वो हैं रेखांकन। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खनिज रंग नहीं है? बेटा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 खनिज रंग हैं, 1 खनिज रंग नहीं है। तो गेरुआ खनिज रंग है, रामरज खनिज रंग है, पेवड़ी खनिज रंग है, जबकि एक्रेलिक ये पद्धति होती है, ये खनिज रंग नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार जो हैं मूल रूप से कहाँ पे प्रयोग किए गए हैं? नवपाषाण काल में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए गए हैं। राइट आंसर सी बन जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है? तो बेटा सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति भीमबेटका ही है। भीमबेटका राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। भीमबेटका से हमें लग रहा है 66 में से लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे गए और आप सब हमें लग रहा है सभी क्वेश्चंस सही किए होंगे, क्योंकि भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। यहाँ गुफाएं कितनी पाई जाती हैं? 500 से 600 गुफा पाई जाती हैं। 500 से 600 गुफाएं पाई जाती हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? वाकाड़कर महोदय हैं। वाकाड़कर महोदय, ठीक है, ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बेटा। तो एक लाइक से आपका कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा सा हमारा हौसला बुलंद होता है और वीडियो बनाने में थोड़ा सा और मन लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।